तो तो कुंवर उदय सिंह बोलते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो मैंने भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं तो काफी ज्यादा मतलब बह की बात करते हैं, अपनी तारीफ करने लगते हैं, अपनी मम्मी की तारीफ करने लगते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एक्साइटमेंट में। ठीक है। तो उदय सिंह बोलते हैं कि माँ, धाय माँ मैं कितना अच्छा हूँ, धाय माँ। धाय माँ, पन्ना धाय बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। जिस सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह पड़ा है। तो मैं इसमें थोड़ा नोट्स लिखवाऊंगा। तो पन्ना राय बोलती है तुम बहुत अच्छे हो, मैं मानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। सूरज मतलब तुम चित्तौड़ की एक आशा हो, तुम चित्तौड़ के कुल दीपक हो, तुम चित्तौड़ के लिए सब कुछ हो, तुम चित्तौड़ के लिए एक सोने के समान मूल्यवान हो। मतलब सोना मतलब एक इंसान को सोने से कंपेयर नहीं कर सकते, पर काफी ज्यादा तुम मूल्यवान हो चित्तौड़ के लिए। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर मतलब महाराणा सांगा के छोटे पुत्र, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह बोलता है हंसकर कि अच्छा, यह बात है, पर रात में भी क्या सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। तो पन्ना धाय बोलती हैं, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी पढ़े कि पन्ना धाय बोलते हैं कि तुम चित्तौड़ के सूरज हो, तुम्हारा उदय, तुम सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह पड़ा है। उदय सिंह बोलते हैं अच्छा, मैं सूरज हूँ, तो क्या रात में भी सूरज होता है? मतलब ये वांट्स टू से कि मैं तो रात में भी हंसता हूँ, मैं तो रात में भी खेलता हूँ, तो क्या सूरज भी रात में जोर से चमकता है, अपनी रोशनी सबको देता है? पन्ना बोलती है दिन में तो तुम सूरज ही हो, रात के समय में तुम राजवंश के दीपक हो। रात के समय में, उस समय मतलब, ये कहानी बहुत पुरानी है, मतलब 1536 की ये कहानी की सेटअप है। उस समय ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट और ये सब नहीं हुआ करते थे। उस समय दीपक दीपक से काम होता था, घी के दिए जलाए जाते थे या तिल के दिए जलाए जाते थे। ठीक है। तो वही बोलती हैं कि तुम दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। तो एक क्वेश्चन इस पे लिखना कि दिन में सूरज और रात में दीपक क्यों कहा गया है? दिन में सूरज और रात में दीपक क्यों कहा गया है? कैन यू टेल मी दिया? क्योंकि उदय सिंह सब समय हंसते खेलते रहते हैं और नॉट करेक्ट बट ओके, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो उदय पन्ना दाई बोलते हैं, यू नीड टू राइट दिस व्हाटएवर आई एम सेइंग। पन्ना दाई बोलते हैं कि तुम्हारा उदय यहाँ सूरज की तरह ही हुआ था। ठीक है। कि तुम्हारा उदय सूरज की तरह हुआ था, जिस तरह सूरज रात के अंधेरे को समाप्त करता है, तुम बनवीर रूपी अंधेरे को समाप्त करके एक नई आशा भर दोगे। और रात के समय दीपक जलता है तो उजाला होता है, उसी प्रकार तुम महाराणा सांगा के कुल दीपक अनेक वंश के नाम को पूरी दुनिया में फैलाओगे। उनके वंश के नाम को पूरी दुनिया में फैलाओगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तुम्हारा उदय यहाँ सूरज की तरह हुआ है, यहाँ मतलब चित्तौड़ में तुम्हारा उदय सूरज की तरह हुआ है। जिस तरह सूरज रात के अंधेरे को समाप्त करता है, मतलब भोर के समय में, जब सुबह सुबह अराउंड 5:30 के, जब हल्का हल्का अंधेरा होता है, मतलब हल्की हल्की प्रकाश होती है और रात का अंधेरा होता है, तो रात के अंधेरे को समाप्त करने के लिए सूर्य उदय होता है। और यही यहाँ पे कहा गया कि जिस तरह रात के अंधेरे को समाप्त करते हो, बनवीर रूपी अंधेरे को भी तुम समाप्त करके एक नई आशा भर दोगे। तो मैंने कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि बनवीर एक हमारे कहानी का विलन है, जो कि काफी ज्यादा क्रूर और विलासी है। ठीक है। तो बनवीर को यहाँ पे अंधेरा बताया गया है। और पन्ना धाय बोलती है कि तुम जैसे सूरज अंधेरे को समाप्त करता है, वैसे ही तुम बनवीर को भी समाप्त कर दोगे, बनवीर रूपी अंधेरे को समाप्त करोगे और एक नई आशा भर दोगे। किसमें नई आशा भर दोगे? चित्तौड़ के वासियों में एक नई आशा भर दोगे, चित्तौड़ के कुल में एक नई आशा भर दोगे। और रात के समय तो, जैसे दीपक जलता, रात के समय दीपक जलता है तो उजाला हो जाता है, उसी प्रकार तुम महाराणा सांगा के कुल दीपक हो और उनके वंश के नाम को पूरी दुनिया में प्रकाशित करोगे, फैलाओगे। ठीक है। तो मतलब यही कहना चाहती हैं कि जैसे रात के समय में दीपक अंधेरे को हटाता है और उजाला लाता है,
अंधेरे को समाप्त करता और उजाला लेके आता, वैसे ही तुम महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। ठीक है। उनके वंश के नाम को पूरी दुनिया में प्रकाशित करोगे, पूरी दुनिया में फैलाओगे। गाना है ना, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, तो वैसे ही तुम अपने पापा का और अपने पापा के वंश का, मतलब महाराणा सांगा और महाराणा सांगा के वंश को आगे तक लेके जाओगे, और उसको पूरे विश्व में, पूरी दुनिया भर में अपने वंश को, अपने पिता के नाम को, महाराणा सांगा को एक रोशनी की तरह फैलाओगे, रोशनी की तरह प्रकाशित करोगे। समझ में आ रहा है दिया? यस सर। Shall I repeat the whole paragraph again? नो सर, आई अंडरस्टैंड। ओके, मतलब अंडरस्टूड तो ठीक है, लिखना भी है क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जो लिखोगे वो वही बोर्ड्स में तुम्हें लिखना है। ठीक है। एनीवेज, कंटिन्यू। उदय सिंह बोलते हैं, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान ना कर देना माँ, धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धायवा। चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। तो तुलजा भवानी की पूजा में वहां पे एक कुंड बनाया गया था, और आज भी इस समय भी मतलब काफी सारे पार्ट्स हैं इंडिया में जो कि तुलजा भवानी, और जैसे अब नवरात्रि की पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो जो राजपूताना राजस्थान जैसे राज्य है, जहाँ पे तुलजा भवानी, शीतला माता, इन सब की पूजा होती है। तो जो बड़े बड़े राजघराने और जो कुछ मतलब होते हैं, काफी लोग होते हैं अभी भी, जो भवानी जी की पूजा में एक ऐसा कुंड बनाते हैं। मैं हम लोग उस कुंड के बारे में आगे डिटेल में देखेंगे, इस चैप्टर में कुंड के बारे में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कुंड बनाते हैं जिसमें वो लोग दीप दान करते हैं, एक छोटा सा ऐसे दिया जला के दीप दान करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो हम लोग जल को एक माँ के रूप में मानते हैं। ठीक है, जल की भी हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग गंगा माँ बोलते हैं, यमुना माँ बोलते हैं, नर्मदा माँ बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो कुछ नदियां हैं जिन्हें हमें भगवान समान मानते हैं। ठीक है। तो हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो हम सारे पंच तत्वों की पूजा करते हैं। हम लोग भूमि पे बैठते हैं, भूमि का पैर छूते हैं, धरती माता की पूजा हो गई। हम लोग अग्नि जलाते हैं और भगवान को दिखाते हैं, वह अग्नि देवता की पूजा होगी, और अग्नि से भगवान की पूजा होगी दिया जला के। हवा, हवा तो हम लोग के आसपास सब जगह ही है। ठीक है। तो तुम हवा का जब तुम पूजा करते हो तो उसी प्रकार हवा की भी पूजा हो जाती है। ठीक है। और तुम्हारा जल, जल अब हर जगह जल का मौजूद होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन मुंबई। ठीक है। अब यहाँ मुंबई में ना मैं गंगा नदी ला सकता हूँ, ना मैं यमुना नदी ला सकता, ना मैं नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कोई नदी नहीं ला सकता। ठीक है। तब मैं कैसे पूजा करूँ? तो मैं एक लोटे में जल भर के हम लोग उसको दिए के इधर उधर घुमा के गिरा देते हैं, या मतलब किसी प्रकार से हम लोग जल की भी पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे कुंड बना के जल को, दीपक को उसमें डाला गया है, सजावट के तौर पे भी उसको डाला गया है, और पूजा के तौर पे भी कि हम लोग जल की पूजा करते हैं। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस। लाइक आई वांट टू से कि जैसे हम लोग सब चीजों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम लोग जल का भी पूजा करते हैं। ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है आकाश, मतलब जो स्काई है। जब हम लोग आरती कर लेते हैं, आरती यू मस्ट नोटिस कि आरती करने के बाद हम लोग दिए को हाथ से ऐसे ऐसे पूरे घर में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। तो उसको आकाश की ओर भी हम लोग बाहर दिखाते हैं, आसमान में। आकाश की भी पूजा होगी। तो इन पंच तत्वों की पूजा हम करते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी वो लोग कुंड में दीपदान करते हैं। दीपदान माँ भवानी के नाम पे कुंड में किया जाता है। जल की पूजा करते हुए, माँ भवानी का पूजा करते हुए, और सजावट के तौर पे भी उसे रखा जाता है। तो वही उदय सिंह बोलते हैं कि तुम अगर तुम मुझे कुल दीपक बोलती हो तो मुझे दान न कर देना। मतलब जैसे वहां पे लड़कियां दिया लेके कुंड में दीपदान करती हैं,
वैसे तुम मुझे भी दीपक समझ के दान मत कर देना। धाइमा, चलो ना धाइमा। उनका दीपदान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाच रहे हैं। अब पानी इज नॉट ए लाइक सॉलिड थिंग, इट्स ऑब्वियसली लिक्विड। और लिक्विड हमेशा मोशन में रहता ही है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो जब तुम उसमें दिया डालते हो तो उसमें वाइब्रेशन आता है, वेव्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से दिया हिलने लगता है। इट सीम्स लाइक द दिया इज डांसिंग, नॉट यू दिया, दैट दिया, ओके। तो वो दिया जो होता है, वो दीपक जो, ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है पानी में, एक तरीके से ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा है, छोटे छोटे मोशंस कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। यस सर। हाँ, अपना नाम मत लिख के आना एग्जाम में, ठीक है, कि मैं नाच रही थी। दो वो दिया थे उसमें, दीपक। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। मतलब काफी सुंदर लग रहा है कि जब वो दिया जल कुछ कुंड में जा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, वो कैसे नाच रहे हैं। मनोहर है वो, मतलब मनमोह ले रहे हैं वो। वैसे ही वो लड़कियां भी उसी दीपक के समान मनमोहक नृत्य कर रही है, मनमोहक तरीके से नाच कर रही हैं। पन्ना बोलती है, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर, लाइक शी सेज कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं मेरा कुछ मन नहीं है इस समय देखने का। उदय सिंह रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, ना ही कुल दीपक भी नहीं, मैं कुछ नहीं बनूंगा। तो लाइक बच्चों में टेंडेंसी होती है, छोटे बच्चों में, कि जब उनको किसी चीज के लिए मना किया जाता है बार बार, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, या मैं खाना नहीं खाऊंगा वगैरह। तो उदय सिंह भी बोलते हैं कि मैं उदय सिंह नहीं बनूंगा, ना ही मैं कुल दीपक बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा। पन्नाधाय बोलती है, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलता, जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। तो पन्नाधाय बोलती कि अरे तुम तो रूठ गए, तुम तो गुस्सा हो गए। रूठने से राजवंश नहीं चलता, रूठने से राजवंश नहीं चलता मतलब, यदि एक राजा छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगा, तो तो वह राज्य कैसे चलेगा, और जनता का समस्या कैसे वह हल करेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, इफ मोदी जी छोटी छोटी बात पे बुरा मान गए, लाइक देर आर मेनी अपोजिशन पार्टीज जो उनको कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, ठीक है, गाली देती हैं, अब्यूजिव वर्ड्स, कुछ भी, ठीक है। अगर वो छोटी छोटी बात पे बुरा मानने लगे, तो क्या कंट्री चल पाएगी? क्या जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसे वो सॉल्व कर पाएंगे? क्या जनता की समस्याओं को वो सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे ही तो कहा जा रहा है कि एक राजा जो है, अगर छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगे, तो वह राज्य कैसे चलाएगा, जनता की समस्याओं को कैसे हल करेगा? तो ही पन्ना दे बोलते कि रूठने से राजवंश नहीं चलता। अच्छा जाओ, तुम अब विश्राम करो, जाओ तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, मतलब तुम दिन भर खेले हो और मिट्टी तुम्हारे कपड़ों पे आ गई है और गंदा हो गया है। जाओ कपड़े भी चेंज कर लो। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते थे, तो उस समय जो राजपूत बच्चे होते थे बड़े घर के, वो लोग खेल खेलने में तलवार का खेल खेला करते थे, घोड़े घोड़े की सवारी, घुड़सवारी किया करते थे वगैरह, तीर तीर से निशानेबाजी करते थे वगैरह, ठीक है। तो तलवार से खेल मतलब ऐसा नहीं कि सच्ची में किसी को मारना, प्रैक्टिस वगैरह खेलना। तो दिन दिन तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ, शैया मतलब बेड, पलंग बिस्तर पर सो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी, मतलब तुम्हारी तलवार साइड में रख दूंगी। अब साथ में थोड़ी ना लेके सोएगा तुम। जस्ट इमेजिन कि यू आर वेयरिंग सो मेनी थिंग्स एज अ किंग और अ क्वीन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तुम किसी जगह की राजा या महाराजा या महारानी हो। तुम सारा सोना चांदी एक साथ पहन के, भारी भारी जेवर तलवार सब लेके कैसे सोगी? ये डूड तो वही बोलती है कि तुम्हारी तलवार में अलग रख देती, जाओ तुम आराम करो, थोड़ा तलवार से दूर रहो थोड़ा। गिविंग एग्जाम्पल ऑफ 2024, मम्मी बोलती है ना, मोबाइल थोड़ा दूर रख दो, आराम कर लो, थोड़ा दूर रखो, जाओ तुम टेक अ रेस्ट। उदय सिंह बोलते हैं रूठते हुए सर में, तब तो मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा, आप मुझे मेरे तलवार के साथ अलग करना चाहती हो ना, मैं अपने तलवार के साथ ही सोऊंगा। पन्ना बोलती है, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा के लिए तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। तो पन्ना धाय बोलती है, कुंवर बोलता है कि मैं तलवार के साथ सोऊंगा, तो पन्ना धाय बोलती है अभी वह समय नहीं आया है तलवार के साथ सोने का, ऐसा समय जरूर आएगा कि जब तुम्हें चित्तौड़ की रक्षा के लिए तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। शी वॉन्ट्स टू इंडिकेट
मतलब तलवार के साथ के सोना पड़ेगा, मतलब तलवार के साथ सोने का समय नहीं आया। जब चित्तौड़ के राजा बनोगे तब तुम्हें न जाने कितने दिन तलवार के साथ ही काटना पड़ेगा। मतलब यू नेवर नो। राजा तुम्हें पता है पुराने समय में कोई भी राजा किसी भी कमरे में 2 दिन से ज्यादा नहीं सो सकता था। मतलब ही हैज टू चेंज हिज रूम्स एवरी 2 डेज, फॉर आफ्टर एवरी 2 डेज, मतलब हर 2 दिन पे उसे अपना कमरा चेंज करना पड़ता था। और इसीलिए क्योंकि मतलब यू तुम्हें नहीं पता वो महाराज है उस जगह की, और कौन षड्यंत्र रच रहा हो उन्हें मारने का। कब कौन आके मार दे, या कोई रूम में कोई कमरे में छुपा हो रात के समय और आके उनका कत्ल कर दे। काफी सारे संभावना है। तो कोई भी महाराज होता था उन्हें हर 2 दिन पे अपना कमरा बदलना पड़ता था। तो तलवार बोलती है, सॉरी पन्ना है बोलती है कि ऐसा समय आएगा जब तुम राजा बन जाओगे चित्तौड़ के, तो काफी लोग तुम्हारे पीछे होंगे, कॉन्स्पिरेसीज बनाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे तुम्हें मारने का। तुम्हें रात रात कई रातों तक तुम्हें तलवार के साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि न जाने कब कहाँ से तुम्हारे पर आक्रमण हो जाए, कौन तुम्हें मारने आ जाए, तो तुम्हें अपने साथ तलवार के साथ सोना पड़ेगा। पर अभी वो समय नहीं आया है, अभी थोड़ा टाइम है। उदय सिंह थोड़ा उदास स्वर में बोलते हैं, तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। तो उदय सिंह बोलते हैं कि यू आर अगेन एंड अगेन यू आर टेलिंग मी टू कीप माई स्वर्ड अवे फ्रॉम मी। मतलब तुम चाहती हो कि मैं अपने तलवार को तुम बार बार मुझसे कह रही हो कि मैं अपने तलवार को अपने से अलग रखूं, क्यों? तुम क्या तलवार से डरती हो? पन्ना बोलती है, तलवार से डर और मुझे? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। तो पन्नाधाय बोलती है कि चित्तौड़ में हर एक जो व्यक्ति है, जो हर एक राजपूत, हर एक क्षत्रिय, हर एक क्षत्राणी है, हर एक जो राजपूत है, उसके हाथ में वो उसे तलवार से डर नहीं लगता। जैसे लता में फूल खिलती है, मतलब मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि तलवार कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। जिस तरह लताओं की शोभा सुंदर सुंदर उन लताओं को सुंदर सुंदर फूल उनको उन लताओं को सुंदर बनाते हैं। मतलब लता इन द सेंस गार्डन में ऐसे साइड वेज में कुछ होते हैं ना लता, यहाँ पे फूल खिले होते हैं। तो इन लताओं की जो शोभा होती है वो फूल ही सुंदर सुंदर फूल ही बढ़ाती है। तो जिस तरह लताओं की शोभा सुंदर सुंदर फूल बढ़ाते हैं, उसी तरह राजपूतों की हाथ की शोभा वह तलवार है। एक राजपूत, कंप्लीट राजपूत किसे कहते हैं? मतलब हाँ ठीक है, कपड़ा पहना उसने, अपने जो गहने जेवर है सब पहने, पर जब तक उसके हाथ में तलवार नहीं आती वो कंप्लीट राजपूत नहीं है। वो पूर्ण तरीके से राजपूत नहीं है, वो राजपूतों की हाथ में शोभा देती है। महत्व राजपूत की ही नहीं रहा। महत्व मतलब राजपूत महत्व नहीं है, तलवार महत्व है। यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि जैसे लताओं की शोभा फूल बढ़ाते हैं, अगर लताओं में फूल नहीं है तो खाली खाली कैसा लगता है, अजीब लगता है, यू फील वेरी अनईजी। वैसे ही उस समय राजपूतों, महाराजा, सैनिकों के हाथ में, क्षत्रियों के हाथ में जब तक तलवार नहीं होती थी, वो उनके हाथ में तलवार शोभा देती थी। ठीक है। तो वही उसी प्रकार कहना चाह रही है कि यहाँ पे जितने वीर है चित्तौड़ में, सबके हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। यहाँ तक समझ में आया? हेलो। यस सर। ठीक है, तो आई थिंक सो वी नीड टू एंड हियर टुडे। ये तो ज्यादा कुछ हो जाएगा, थोड़ा मतलब थोड़ा ओवरडोज हो जाएगा, बट ये चैप्टर बहुत लेंदी है, थोड़ा टाइम लेगा। ओके। सो टुमारो लेक्चर वुड बी एट 5 p.m. नो नो, टुमारो नॉट 5 p.m. On Saturday Sunday, as I had a word with your father. Okay. ओके सर। Oh yeah. Any doubts? कुछ आज के लेक्चर में डाउट्स वगैरह है? नो सर। ओके, और जो ऐसे का टॉपिक किया दिया है कंप्लीट कर लेना। ओके। ऑल द ओके। बेस्ट।